नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 99 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 98 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है और उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर जो है आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो हम इसमें 125 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। और अगर आपने अब तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएँ, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे ये जो 98 जो प्रैक्टिस सेट है और आज कल मिलाकर जो 99 प्रैक्टिस सेट है, अगर आप सभी इनको कर लेते हैं तो आप संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो इसको आसानी से जो है क्लियर कर लोगे। और हाल ही में जो DSSB मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ से जो है लगभग जो है 90% क्वेश्चन जो है सभी इन्हीं में से पूछे गए थे। और तो जो हमारे द्वारा जो पहले जो यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं तो आप इनको ज़रूर देखिएगा, तो इससे जो आपको आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें जो आपको हेल्प मिलेगी। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओदकांतम स्निग्ध जन अनुगंतव्य इति श्रूयते अयम कस्य है। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति आई है इति श्रूयते, तो ये सुना जाता है, तो अयम कस्य है, ये यहाँ पर कथन इनमें से किन का है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर सारंग्रवस्य सारंग्रव का। और जब ये सारंग्रव आया है तो ये ग्रंथ कौन सा है, कहाँ से लिया गया, क्योंकि बार एग्जाम में ये भी जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो कालिदास के द्वारा जो रचित है अभिज्ञान शकुंतलम, वहाँ से ये लिया गया है। और ये सारंग्रव जो है उसमें पात्र है। और इसमें सारंग्रव जो है ये कहते हैं कि स्निग्ध जन अर्थात जो अपने लोग होते हैं उनका अनुगमन पानी वाले स्थान तक करना चाहिए, अर्थात प्रिय व्यक्ति को मार्ग में वहाँ तक छोड़ने जाना चाहिए जहाँ तक कोई नदी या तालाब मिले। तो जो प्राचीन जो परंपरा थी उसमें अगर कोई घर पर मेहमान आता था तो उसे जो पानी या तालाब जो होता था तो वहाँ तक उसे छोड़ने जाते थे। आजकल भी जो है कुछ परंपरा चली आ रही है, जैसे हमारे घर पर कोई मेहमान आता है तो हम जो है उसे कुछ दूरी तक छोड़ने जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित जो अभिज्ञान शकुंतलम है वहाँ से ये लिया गया है, आपने ये याद रखना है। और अभिज्ञान शकुंतलम में जो अभिज्ञान है इसका अर्थ अंगूठी होता है। और महर्षि कण्व जो यहाँ पर आए हैं तो इनका भी एग्ज़ाम में जो मेल का जो एग्ज़ाम हुआ है TGT मेल का, उसमें इसमें यहाँ पर कण्व की जगह काश्यप ले रखा है, क्योंकि कण्व और काश्यप एक ही हैं, इनको जो है काश्यप के नाम से कहा जाता था। तो TGT मेल के एग्ज़ाम में इसका जो है काश्यप नाम यहाँ पर लिया गया था। तो कुछ महत्वपूर्ण ये बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट रहेगा प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव पुनर्भुवम परिगत शक्तिरातंबु अयम भरतवाक्य कस्मिन् ग्रंथे उदितोऽस्ति। तो यहाँ पर यह भरतवाक्य आया है और किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम से। और 7वां जो अंक है वहाँ से लिया गया है। कई बार एग्जाम में भी आ जाता है कि भरतवाक्य कहाँ होता है, नंदी का प्रयोग कहाँ होता है। तो भरतवाक्य का प्रयोग जो अंत में होता है नाटक के, और जो नंदी है उसका प्रयोग शुरू में किया जाता है। इसमें कहा गया है कि राजा प्रजा के हित के लिए यत्न करे, वेदों के द्वारा प्रकट की गई महिमा वाली वाग्देवी का कोई परित्याग न करे, सर्वशक्तिमान शंभु मेरे पुनर्जन्म को निवृत्त कर दे। तो ये जो है अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतले कस्य रीति ही प्रयोग है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें किस रीति का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो रीति आई है ये रहेगी वैदर्भी रीति। तो वैदर्भी रीति का इसमें प्रयोग हुआ है। और जैसे कई बार एग्जाम में जो इसके रचनाकार आ जाते हैं अभिज्ञान शकुंतलम के, तो महर्षि कालिदास जो इसके रचनाकार हैं। और ये भी आ जाता है कि इनको किसके लिए जाना जाता है, तो उपमा कालिदास के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है अति स्नेह पाप संकीर्ति सुक्ति कस्मिन् ग्रंथे उद्धृत है। तो ये महत्वपूर्ण सुक्ति है और कहाँ से ये ली गई है, तो ये रहेगी अभिज्ञान शकुंतलम से। तो अभिज्ञान शकुंतलम से ये उक्ति है और अनसुया और प्रियमदा का ये कथन है। ये जो और एग्जाम में भी आ सकता है कि ये अनसुया प्रियमदा कौन है, तो ये शकुंतला की प्रिय सखियाँ हैं। और अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा जो अंक है
वहाँ से ये ली गई है। चौथा अंक जो है महत्वपूर्ण है, उसके अंदर का जो 4 श्लोक आते हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ से एग्जाम में जरूर पूछ जाता है। ये जो चौथा जो अंक आया है, इसमें इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अति स्नेह पाप संकी, अत्यधिक स्नेह पाप की आशंका करता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम से चतुर्थ अंक विस्कंभक है। अभिज्ञान शकुंतलम का जो है चौथा अंक है, इसमें विस्कंभक है। तो कहाँ पर है? तो ये रहेगा अंक आदि, अंक के शुरू में, आदि में, और चौथा अंक जो है इसमें इसका प्रयोग हुआ है। और जो विस्कंभक जो होता है, इसके द्वारा भूत और भावी घटनाओं की जो सूचना है ये दी जाती है मध्यम पात्र के द्वारा। नेक्स्ट है वामः कुलस्य अध्यास्मिन वाक्य वामा पद का अर्थ। तो यहाँ पर जो वामाया है, कुलस्य वामः, ये जो वामा जो है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन सी से विपरीत, अर्थात अनुकूल आचरण करने वाली, विपरीत आचरण करने वाली, अर्थात अगर कोई स्त्री को सही काम कहा जाता है तो उसके विपरीत काम करती है। तो ये भी जो है अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से लिया गया है, चौथे अंक से। नेक्स्ट है शर्मिष्ठा पितुः नाम किम, शर्मिष्ठा के पिता का नाम। तो इनका नाम था ऑप्शन सी यहाँ पर दानवराज वृषपर्वा। अभिज्ञान शकुंतलम में जो है इसका वर्णन आया है। और शर्मिष्ठा जो है ये राजा ये जाति की पत्नी थी। एग्ज़ाम में जो पहले जो पीजीटी का एग्ज़ाम था उसमें जो है पूछा गया था कि इनमें से किसकी पत्नी का क्या नाम है। तो एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि शर्मिष्ठा के जो यहाँ पर पति है, पत्नी ये कौन है? तो ये आती। और जो पुरु है ये राजा ये जाति का पुत्र था। और दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्र थी देवयानी। अगला क्वेश्चन है राजा दुष्यंत से प्रथम पटरानी। तो राजा जो दुष्यंत है इनकी 3 पत्नियां थी। तो पहली जो पटरानी है इसका नाम क्या था? तो पहली का नाम था ऑप्शन बी यहाँ पर वसुमती। तो तीनों के नाम भी एग्जाम में आ सकते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी का क्या नाम था। तो पहली जो यहाँ पर रानी थी, जो पटरानी जो थी, उसका नाम था वसुमती। दूसरी का नाम था हंसपति का, और तीसरे वाली थी शकुंतला। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट का नाम उष्ण उदके नव मालिकाम सिंचिति इदम कस्य कथनम अस्ति। तो ये जो कथन आया है ये इनमें से किन का है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी प्रियवदा का। और यहाँ से जो है पीएचडी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं चौथे अंक से। तो ये भी जो है अब की बारी आ सकता है कि का नाम उष्ण उदके नव मालिकाम सिंचिति इदम कथनम कस्य अस्ति। तो ये कथन यहाँ पर किसका है? तो ये कथन यहाँ पर प्रियवदा का लिया गया है कि भला कौन गर्म जल से नव मालिका को सींचेगा। अभिज्ञान शकुंतलम के चौथे अंक से लिया गया है। और ये सभी जो घटनाएं जब विदाई का अवसर होता है उस समय की है। नेक्स्ट है अयम जना कस्यास्ते समर्पित है। तो इदम कस्य कथनम, तो ये कथन यहाँ पर इनमें से किन का है? तो ये लिया गया है ऑप्शन बी यहाँ पर अनुसुईया और प्रियवदा का, कि हम दोनों को किसके हाथ सौंपती हो। और ये चौथा जो अंक है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है का नाम के व न स्युः परिभोम पदम निष्फल आरंभ यत्ना एवं सुक्ति कस्य ग्रंथे उद्धृतो अस्ति। तो ये सुक्ति जो है यहाँ पर कहाँ से ये ली गई है? तो मेघदूत जो है कालिदास के द्वारा जो रचित है वहाँ से ये ली गई है। और खंडों में बटा हुआ है। अगर खंड एग्जाम में ना हो तो वहाँ पर गीतिका व्याय दिया गया होगा। 2 खंडों में बटे हुए है, पूर्व और उत्तर में। और इसमें कहा गया है कि के व न स्युः परिभोम निष्फल आरंभ यत्ना, कि हे मित्र असफल प्रयत्न करने वाले कौन तिरस्कार के पात्र नहीं होते हैं, अर्थात सभी होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु का लघुत्रयम नास्ति। लघुत्रय और बृहत्रय दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर लघुत्रय में पूछा गया कि एक नहीं आता है। तो ये रहेगा ऑप्शन ए गीत गोविंद जो है ये लघुत्रय में नहीं आता है और न ही ये बृहत्रय के अंतर्गत आता है। तो ये आपने याद रखना है। कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश जो है ये लघुत्रय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हर सिर
चंद्रिका धोत हर्म्या रूपेण वर्णिता नगरी। तो यहाँ पर एक किस नगरी के बारे में बताया गया है? तो अलका जो नगरी है अलकापुरी, उसके बारे में वर्णन हुआ है। मेघदूत से इसका संबंध है। अलकापुरी जो है यक्ष यक्षिणी जो थी उनकी राजधानी जो थी ये वहाँ के राजा थे। तो मेघदूत में इसका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है लघुत्रय इति संज्ञा प्रथितस्य काव्यत्रयस्य प्रणेता कवि। तो इसके प्रणेता कवि कौन है? लघुत्रय इति। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी में महर्षि कालिदास। लघुत्रयी काव्यत्रय के नाम से नहीं जाना जाता है। लघुत्रयी काव्यत्रय के प्रणेता ये जो महर्षि कालिदास है, और इनके जो यहाँ पर काव्य माने गए हैं ये रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। तो ये तीनों जो है यहाँ पर लघुत्रयी के अंतर्गत गिने जाते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आज जरूर आ सकता है कि लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ माने गए हैं या कवि कौन? तो कालिदास, और ग्रंथ है रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। और जो जयदेव है इनके द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद। और जो यहाँ पर बृहत्त्रयी भी आ सकता है। तो इसमें रहेगा किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीयचरितम। नेक्स्ट है मेघदूत वक्र पंथा यद्यपि भवता है इत्यादि भी वचो भी मेघम पार्थिथि यक्षगंतुम। तो यहाँ पर ये पंक्ति आई है मेघदूत से ली गई है। वक्र पंथा यद्यपि होता है कि आपका जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। जब मेघ को दूत के रूप में जब उसको जो अलकापुरी में वहाँ पर भेजा जाता है, तब जाए यहाँ पर यक्ष उनको बात कहते हैं कि तुम्हें जाए मेरी जो प्रियतम है उसके पास जाना है। लेकिन रास्ते जा टेढ़े मेढ़े होंगे लेकिन आपको वहाँ पर जरूर जाना होगा। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी इसमें उज्जैनी। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि यद्यपि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी आपकी उज्जैनी नगरी जो महाकाल की नगरी है उसकी रमणीय घटा को देखने अवश्य जाना चाहिए। नेक्स्ट है मेघदूत राजराजस्य दद्यो इति पदे राजराजस्य इति पदेन अभितो अस्ति। तो ये किसके लिए आया है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर कुबेर के लिए। धन का जो स्वामी है अधिपति उसे यहाँ पर कुबेर के नाम से जाना जाता है। और जो यहाँ पर मेघदूत है वहाँ से इसका संबंध है। कुबेर की नगरी थी अलका, यक्षों का जो वो अधिपति था। और एक बार जो यक्ष जो थे इन्होंने प्रमादवश कुबेर के महल में जब पुष्प नहीं पहुंचा सका, तो जिससे कुपित होकर कुबेर ने यक्ष को अलकापुर से 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था। तो इसमें जो यक्ष जो था उसका जो है उस समय हाल ही में ताज़ा जो है विवाह होता है। तो इस कारण से जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है, क्योंकि उसे सुबह जो है कुबेर के जो महल जो था वहाँ पर जो पुष्प जो अर्पित करने होते थे, तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे। तो इसलिए जो वो सुबह वाला काम को शाम को ही कर देता था। एक बार जब शाम को जो उसने पुष्प चढ़ाए तो उसमें जो है भंवरा जो होता है वो अंदर रह गया था। तब उसकी बात का चालाकी का जो पता कुबेर का चल गया था। तो इस कारण से कुबेर ने यक्ष को शाप दे दिया था। तो इस तरह की इसमें घटना होती है। नेक्स्ट है प्राभ्यापि उत्सवे मानिनाम इदम सुक्ति कस्य ग्रंथेन संबंधित अस्ति। तो यहाँ पर यह पंक्ति आई है, सुक्ति है, और किस ग्रंथ से ये ली गई है? प्राभ्यापि उत्सवे मानिनाम। तो यह ली गई है यहाँ पर किरात अर्जुनियम से। किरात यहाँ पर शिव है और अर्जुन नायक हैं। किरात अर्जुनियम से ली गई है और भारवी के द्वारा रचित है। भारवी को अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। तो इतनी सी बात आपने जरूर याद रखनी है। प्राभ्यापि उत्सव ए मानिनाम कि मानधन व्यक्तियों की पराजय भी उत्सव जैसी होती है। पराजित हो जाने पर भी उनको पराक्रम रूपी संपत्ति तो उनके पास बनी रहती है, उसे शत्रु नहीं छीन सकते हैं। और पहला जो अंक है सड़क जो है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है किरात अर्जुनियम प्रथम सर्गस्य कथानकम निम्नलिखितेषु का नास्ति। किरात अर्जुनियम का जो पहला सर्ग है उसका एक कथानक इनमें से नहीं है। तो ये कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर द्रौपदी मन्हु युधिष्ठिरेण समर्थन है। किरात अर्जुनियम जो वहाँ से लिया गया है। और द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर के द्वारा समर्थन नहीं है।
पहला जो सर्ग है वहाँ से ली गई है। अगला क्वेश्चन है पर भारवी काव्य मार्गम कथ्य थी। भारवी जो है इनके मार्ग को किस प्रकार का कहा गया है, काव्य मार्ग किस प्रकार का है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें, विचित्र मार्ग। भारवी जो है ये अलंकार काव्य शैली के जनक माने जाते हैं, अर्थ गौरव के लिए इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारवी विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य किरात का अभिप्राय थी। तो किरात अर्जुन में जो किरात जो आया है इसका अर्थ क्या है? और यहाँ पर एग्जाम में जो शब्द रूप जो होते हैं ये भी जरूर आ जाते हैं। तो जैसे किरात जो यहाँ पर दिया गया है अकारांत ये रहेगा और षष्ठी विभक्ति एक वचन का इसमें प्रयोग हुआ है, जैसे राम का होता है रामस्य। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें किरात से क्या मतलब है? तो इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है भगवान शिव से, किरात वेशधारी शिव से। और कई बार एग्जाम में इसमें सर्ग भी आ जाते हैं, तो 18 इसके अंतर्गत जो सर्ग आते हैं। अगला क्वेश्चन है सहसा विद्युत न क्रिया में परमापदम पदम इदम वाक्य से कर्ता। तो इसके कर्ता कौन है? सूक्ति एग्जाम में आ जाती है, सहसा विद्युत न क्रिया में परमापदम पदम। तो कहाँ से ली गई है? किरातार्जुनीयम से। और इसके रचयिता या वाक्य के कहने वाले कौन हैं? कर्ता कौन है? कर्ता जो बना है ये क्रिया धातु से बना है। तो इसके कर्ता इनमें से कौन है? ये रहेंगे महर्षि भारवी। कि हमें कोई कार्य जो है अचानक ही नहीं करना चाहिए, अगर अचानक करते हैं तो आपको विपत्ति जो होती है उसका सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। 18 इसमें सर्ग है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि बृहत्तरी में आता है नहीं, तो बृहत्तरी के अंतर्गत इसे गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजतंत्र शासन परंपरा उपदेशम दियते। राजतंत्र शासन परंपरा का उपदेश दिया जाता है, तो ये किस में आया है? उपदेश से आपने याद कर लेना है कि उपदेश किस में दिया गया है। तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर राज्याभिषेक अवसरे। और राज्याभिषेक किस ग्रंथ में हुआ है ये भी आपने देख लेना है। तो वैसे तो आपको जो उपदेश से ही याद आ जाना चाहिए कि ये कौन से काव्य से लिया गया है। तो कादम्बरी जो है वहाँ से इसका संबंध है। कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है, एग्जाम में कादम्बरी का अर्थ भी आ जाता है, तो मदिरा इसका अर्थ लिया गया है। और राज्याभिषेक के अवसर पर जो है ये यहाँ पर उपदेश दिया जाता है। और ये जो यहाँ से कादम्बरी जो है यहाँ से बहुत से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। और सुखनास जो है यहाँ पर युवराज चंद्रपीड़ जो है उसको उपदेश देता है। और सुखनास चंद्रपीड़ के लिए ता शब्द का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है महाकवि बाणभट्ट से गुरु नाम। महर्षि बाणभट्ट के गुरु का नाम इनमें से क्या है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए भरवो, या कहीं पर जाए भरतसो भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये एक ही नाम है। और मंगलाचरण जो है उसमें इनके नाम के बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट है कादम्बरी कथा काव्य से नायक है। ये जो कादम्बरी जो कथा काव्य है इसके नायक इनमें से कौन है? तो ये है ऑप्शन यहाँ पर सी में चंद्रपीड़। नायक इसमें चंद्रपीड़ है। और चंद्रपीड़ के पिता एग्जाम में पूछा गया था, तो हाल ही में जो एग्जाम था, तो चंद्रपीड़ के पिता का नाम तारापीड़ और माता विलासवती। कादम्बरी 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध जो है यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पुत्र जो उसको पूरा करते हैं। कहीं पर आपको भूषण भट्ट या पुलिंग भट्ट जो देखने को मिलेंगे। पुंडरीक जो है ये चंद्रपीड़ का मित्र है, और सुखनास तारापीड़ का मंत्री है। चंद्रपीड़ के राज्याभिषेक के समय मंत्री सुखनास द्वारा ही उपदेश दिया गया था। नेक्स्ट है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दिनमोच है। यम सुक्ति माध्यमेन कस्याम शिक्षा दिए थे। तो इस सुक्ति के द्वारा किसे यहाँ पर शिक्षा दी गई है? राजा, बादल, चातक या याचक को। तो ये जो शिक्षा है यहाँ पर चातक को दी गई है कि अरे चातक, तुम हर किसी के सामने अपने दीन दुखी वचनों का उद्गार मत किया करो। नेक्स्ट है न ही गण्यति क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम अस्मिन पद्यांश से गण्यति पद से अर्थ है। तो यहाँ पर जो गण्यति जो आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर विचार करने से।
शुद्ध जन फल प्राप्ति में विचार नहीं करते, उनका एकमात्र उद्देश्य फल प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट आएगा सूर्य निर्घणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियलापिनी अस्मिन पदांत से निर्घणिता पदस्य का अर्थ है। तो यहाँ पर निर्घणिता जो पद है इसका अर्थ क्या है, तो ये लिया गया है यहाँ पर निर्दयता से। जो सूरवीर जो होते हैं उनके अंतर्गत जो निर्दयता जो होती है वो कूट कूट कर भरी हुई होती है, और मुनियों के अंदर विनम्रता। नेक्स्ट है आलस्य ही मनुष्य नाम श्रीरस्तो महारिपु। महारिपु होता है सबसे बड़ा शत्रु, आलस्य मनुष्य का शरीर का। न अस्ति उद्यम से मैं बंधु, और परिश्रम के समान बड़ा कोई मित्र नहीं। यम न अवसिद्धति, तो इदम श्लोक के महत्व प्रतिपादितम अस्ति। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, तो कर्म के, कर्म क्या होता है, काम, काम के बारे में कहा गया है। काम को जो है यहाँ पर महत्व दिया गया है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है। नेक्स्ट है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथि रेको अयम अपि इति पठ्यते अस्मिन् श्लोके महत्वम प्रतिपादितम अस्ति। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ बताया गया है पुत्र के महत्व के बारे में। और पुत्र के महत्व के बारे में किस ग्रंथ में आया है, या श्लोक भी आ सकता है कि कहाँ से लिया गया है। तो उत्तरामचरित जो है महर्षि भभूति के द्वारा जो रचित है उसका जो तीसरा अंक है वहाँ पर इसका वर्णन हुआ है। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन रस के लिए किन्हें जाना जाता है, तो महर्षि भभूति को कौन रस के कवि माना जाता है। और ये जो उत्तरामचरित है इसमें राम के उत्तर की कथा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है अय कठोर यशा खिलते प्रियम अयम कथनमस्ति। तो ये जो कथन है यहाँ पर ये इनमें से किन का है, तो ये वासंती का है। और ये कहाँ से लिया गया है, उत्तरामचरित से लिया गया है। और उत्तरामचरित महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। तीसरा जो अंक जो है उसे छायांक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। पहला चित्रदर्शन, तीसरा छायांक और सातवां गर्भांक। और इसमें जो वासंती के द्वारा ये कहा गया है कि हे निष्ठुर, आपको यश ही प्यार है, किंतु अति पवित्र चरित्र वाली स्त्री को निर्वासित करने से जो अपयश मिला इससे बढ़कर भयानक अपकीर्ति क्या हो सकती है। एग्जाम में ये कथन विकथन जरूर आ जाते हैं कि ये कथन किसने कहा है, तो वासंती ने इसको कहा है उत्तरामचरित के तीसरे अंक में। नेक्स्ट है उत्तरामचरित तृतीय अंक कवि मौलिक कल्पना अस्ति। तो इसमें कवि की मौलिक कल्पना का वर्णन हुआ है, तो ये क्या है, तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए। ये जो तीसरा जो अंक है इसे छाया अंक कहा गया है। तो इसमें छाया सीता व राम के दंडक अरण्य का पुनः आगमन के बारे में बताया गया है। तो ये आपने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है छाया सीते स दंडकारण्य आगतवान रामस्य दर्शनी द्वितीय पात्र अस्ति। ये जो द्वितीय जो पात्र है या पहला पात्र या कौन कौन साथ गए थे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। अब की बार ये जो एग्ज़ाम था टीजीटी का उसमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि सीता के साथ दंडकारण्य में राम के दर्शन के करने वाला दूसरा पात्र कौन था। तो यहाँ पर जो ये दूसरा पात्र था ये थी ऑप्शन बी यहाँ पर तमसा। और तमसा और मुरला कौन है, तो तमसा और मुरला ये दो अधिष्ठात्री नदी देवता हैं जो सीता की सहेली के रूप में इसमें आई हैं। तो इतनी सी बात तो आपने जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट है पुनः दंडकारण्य आगतवान रामेण से केशाम पात्र नाम भभूति तीर्थंक वर्णिता। तो दंडकारण्य में राम के साथ अब यहाँ पर रामेण जो आया है, रामेण से है, सह साकम शारदम जो होता है उसके योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है और इसी कारण से यहाँ पर रामेण आया है। तो सह साकम जो होता है इसके योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो तृतीय अंक में किसका वर्णन है, तो ये वर्णन रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर वासंती का। और तीसरा अंक छाया अंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भगीरथी उत्तराम चरिते कस्य पूर्जा अहम व्याजेन सीताम आन्यति। तो किसको जो है यहाँ पर लेकर आती है। तो इसमें जो सेंसर माना गया है रहेगा ऑप्शन डी, सूर्य है। तो भगीरथी उत्तरामचरित में सूर्य की पूजा करने के बहाने सीता को लेकर आती है। और इससे भी जो घटना उत्तरामचरित का जो तीसरा जो अंक है उसमें हुई है। नेक्स्ट हैगा एक और ऐसा करुण एवं निमित्त वेदांत। तो इस प्रकार का ये श्लोक है, एग्जाम में सूक्ति भी आती है। तो उत्तरामचरित से ली गई है और किस अंक से ये ली गई है। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर तीसरा जो अंक है वहाँ से ये ली गई है। और श्लोकों की संख्या भी एग्जाम में आ जाती है। तो 47 इस अंक में यह श्लोक है। नेक्स्ट है भारतवर्षे सर्वप्रथम यवन शासन से बीज आरोपण करियो हो। तो आपने जो है यही याद आ जाना चाहिए कि यवन शासन को ले किस में वर्णन है यवन शासन का। तो ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो रचित है शिवराज विजय, उसमें इसका वर्णन हुआ है यवन शासन बीजारोपण। तो इसका संबंध है ऑप्शन बी यहाँ पर शाहबुद्दीन से। और शिवराज विजय जो पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित है वहाँ इसका वर्णन है। और 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं, सूर्योदय जो वर्णन है उससे इसका प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है घटिकायः उपाधिकाय विभूषित है। घटिका शतक की उपाधि से किन्हें विभूषित किया गया है। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास को, क्योंकि ये घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे, इसलिए इन्हें घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया था। और इनके ऊपर जो है हमारे द्वारा पहले बहुत से वीडियो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जीवन परिचय सब कुछ जा कराया गया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है इन्ह शब्द से तात्पर्य। यहाँ पर जो इन्ह जो आया है इसका अर्थ क्या है। तो इन्ह से अर्थ यहाँ पर स्वामी से लिया गया है। और इसका भी जो संबंध है ये शिवराज विजय से है। नेक्स्ट है दम्भोली शब्द से का अर्थ है। दम्भोली का अर्थ क्या है। तो ये होता है वज्र। वज्र को पाषाण पत्थर ये भी कहा जाता है। नेक्स्ट हैगा ब्रह्मचारी बालको पर्वतात अवतरात यतीना प्रार्थना में करोत। तो प्रार्थना की है। तो यह रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर सभ आश्रमेशु आन्यति, अपने आश्रम में आने की प्रार्थना की। तो ये जो बालक कौन थे, ये बालक थे गौर सिंह और श्याम सिंह। एक एग्जाम में गौर सिंह और श्याम सिंह के बारे में पूछा गया था कि इनका वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है। तो ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो रचित है शिवराज विजय, इसमें इनका वर्णन हुआ है। और खड़ग सिंह के ये पुत्र थे। नेक्स्ट आएगा ध्यान अवस्थितो भवादृश्य न ज्ञायते कालवेग है इदम उक्ति कस्य ग्रंथ से संबंधित अस्ति। तो मैंने समय का सही अंदाजा नहीं लगाया। तो इस प्रकार का वर्णन कौन से ग्रंथ में हुआ है। तो ये भी शिवराज विजय में हुआ है। नेक्स्ट हैगा शहाबुद्दीन नाम है यवन शासक हैं निम्नलिखितेषु किम न कुर्युः। तो एक नहीं करते हैं क्या है। तो ये नहीं थे तो क्या थे, ये थे ऑप्शन सी यहाँ पर दिल्लीश्वर पृथ्वीराज से हंतारम। दिल्लीश्वर पृथ्वीराज के हत्यारे या उनको मारने वाले। तो ये काम इनमें से नहीं करने वाले थे। अन्य जो सभी कार्य यहाँ पर दिए गए हैं सभी इनके द्वारा किए गए हैं। गजनी देश पर आक्रमण, महमूद देश के वंशज और दिल्ली पर आक्रमण। नेक्स्ट हैगा सर्वस्थान संज्ञा विधायक सूत्रम। तो यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र सुड़ नपुंसकस्य। तो ये यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा करेगा नपुंसकलिंग को छोड़कर। अर्थात ये जो सो जस जो है इनकी ये सर्वनाम स्थान संज्ञा करेगा। नेक्स्ट है इदुद्वय द्विवचनम भवति। तो इदुद्वय द्विवचनम की क्या होती है।
तो इसकी होती है प्रगृह्य संज्ञा, ऑप्शन सी। दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत, ये जो द्विवचन वाले जो हैं इनकी प्रगृह्य संज्ञा ये करेगा। उदाहरण भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम में द्विवचन में, जैसे हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु, तो ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अतिनिद्रम इति पदस्य लौकिक विग्रह है। अतिनिद्रम, इसका लौकिक विग्रह समास से इसका संबंध है, समास से लिया गया है। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी, निद्रा संप्रति न युज्यते। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र है उससे अव्ययभाव समास यहाँ पर होता है। और अव्ययभाव समास की पहचान क्या है, उसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होगा, पहला पद प्रधान होगा, तो जैसे यहाँ पर आया है अतिनिद्रम। नेक्स्ट है दिव्य यवनम इत्यत्र समास, तो इसमें समास कौन सा है? तो एग्जाम में ज़्यादातर जो छात्र जो हैं ये यहाँ पर द्वि को समास करके आएंगे कि इसमें सुर में द्वि दो दिया गया है, दो नदियों का समूह समाहार। लेकिन यहाँ पर जो नदीवाची जो होते हैं उनके योग में नदी बीज सूत्र जो है उसके द्वारा यहाँ पर ये अविभाव समास हुआ है। तो नदी बीज सूत्र से अविभाव समास, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इसमें अविभाव करने वाला सूत्र कौन सा है, तो नदी बीज से यहाँ पर अविभाव समास इसमें हुआ है। द्वय यमुनयो समाहार है, द्वि ओस यमुना ओस। नेक्स्ट रहेगा शुद्ध वाक्यम, तो यहाँ पर सही वाक्य इनमें से एक कौन सा है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें, रजकस्य वस्त्रम ददाति। वैसे तो जो देहार्थ होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन जहाँ पर किसी को थोड़े समय के लिए कोई चीज़ दी जाती है और उसे वापस ले ली जाती है तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस कारण से यहाँ पर रजकस्य वस्त्रम ददाति, क्योंकि धोबी जो होता है उसे हमेशा के लिए कपड़े नहीं दिए जाते हैं, कुछ समय के लिए ही कपड़े दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते इति वाक्य से उदाहरण अस्ति। ये यहाँ पर पंक्ति आई है और इसका उदाहरण कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, तथा युक्तम च अनिप्सितम, ये यहाँ पर इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है अस्मत् शब्द से चतुर्थी विभक्तो एक वचने रूपम। अस्मत् जो है ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, अब की बारी भी जाए पूछा गया था टीजीटी के एग्जाम में। तो इसका चतुर्थी विभक्ति का रूप कौन सा है, ये जो है ये पूछा गया था अब की बारी टीजीटी के एग्जाम में, मेल एग्जाम में। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो ये होता है मह्यम। अस्मत् के रूप चलते हैं अहम आवाम वयम वाम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आविहो अस्माकम, मई आविहो अस्मासु। तो मह्यम जो है आपकी बार ये पूछा गया था। नेक्स्ट है इदम शब्दस्य पुल्लिंगे सप्तमी विभक्तो एक वचन रूपम। इदम ये शब्द रूप है और पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर अस्मिन। इदम जो है इसके रूप चलेंगे अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्य, अस्माद् आभ्याम एभ्य, अस्य अन्यो, एषाम अस्मिन अन्यो, एषु। तो इस कारण यहाँ पर सप्तमी एक वचन में अस्मिन। नेक्स्ट है बालिका प्रातिपदिकस्य द्वितीयायाः द्विवचन रूपम अस्ति। तो इसका द्वितीय विभक्ति का और द्विवचन बालिका का आकारांत ये शब्द रूप है, तो इसका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। द्विवचन में है तो बालिके, बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः। तो इस कारण से यहाँ पर जाए द्विवचन में बालिके। नेक्स्ट है 99, जो 99 जो आया है इसको संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा? तो इसे लिखेंगे नव नवति, नवति 90 और नव 9, 80 83, नवति 90 नवम 9। नेक्स्ट है आसन भविष्यस्य कृते प्रयुक्तः भवति। आसन जो है इसका भविष्य काल के लिए इनमें से किस में प्रयोग होता है? आसन भविष्य के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है यहाँ पर लिट लकार का, लिट लकार भविष्यत काल, जैसे भविष्यते भविष्य सॉरी ये जो भविष्यते भविष्यता भविष्यन्ते जो रूप चलते हैं। नेक्स्ट है राधा पत्रम लेखिष्यति इत्यस्य वाच्य परिवर्तने लेख्यम भवति।
तो इसका वाच्य परिवर्तन, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें, राधा का राधिया पत्रम, और ये आत्मनिपद में लिखी सियते। और जब कर्तरी से कर्म में हम परिवर्तन करते हैं तो कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती है, और जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है, और क्रिया आत्मनिपद में होती है। नेक्स्ट है किम करवाणी ते इति वाक्य से किम अर्थ है। तो ये यहाँ पर आया है और इसका अर्थ क्या है। इति वाक्य से किम अर्थ है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है मैं यस नहीं चाहता हूँ कि इति वाक्य से संस्कृत अनुवाद भवती। तो इसका संस्कृत अनुवाद यहाँ पर क्या बनेगा। तो ये रहेगा ऑप्शन डी, जैसे अहम न लिप्सामी। नेक्स्ट है कर्तृवाच्य कर्म कस्मिन विभक्ति प्रयुक्त है। कर्तृवाच्य में कर्म किस में प्रयुक्त होता है। तो ये रहेगा ऑप्शन बी, कर्तृवाच्य में जो कर्म है ये यहाँ पर द्वितीय में इसमें बताया गया है। कर्ता में प्रथम और कर्म में द्वितीय। नेक्स्ट है न जाने भोक्तारम किम इह सम उपस्थास्यति विधि केन छंद सा विनिर्मितोऽयं श्लोकः। और एक पार्ट जो इसमें अलंकार और छंद पूछे गए थे, तो यहाँ पर पूछा गया कि छंद, इसमें छंद कौन सा है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर शिखरणी जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। रस रुद्रेश चिन्ह यमन से अभिलाग है शिखरणी, ये इसका लक्षण है। और 17 जो वर्ण है ये इसके अंतर्गत आते हैं। और जो मंदाक्रांता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो लक्षण है रहेगा मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मेरे वो न तुताद गुरु चेत। इसमें भी 17 जो वर्ण है ये होते हैं। और जैसे यहाँ पर जो अन्य जो आए हैं इसके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। एक जो है जैसे शार्दुल विकृत जो है इसके बारे में पूछा गया था। तो सूर्य अस्मेश जस्तात स गुर्व शार्दुल विकृतम, तो इसमें जो है 19 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर खंड काव्य का। तो यहाँ पर खंड काव्य है एग्जाम में, यहाँ पर जैसे खंड काव्य दिया गया है तो यहाँ पर गीति काव्य भी आ सकता है। तो खंड काव्य या गीति काव्य, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर मेघदूत। कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर 115 श्लोक देखने को मिल सकते हैं, कहीं पर 117 या 121 अलग अलग कवि के द्वारा यहाँ पर ये माने गए हैं। तो यह आपने याद रखना है। इसमें 115 या 121 कहीं कहीं पर जो आपने देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत श्लोक माने गए हैं। 2 खंड में है, पूर्व और उत्तर में। नेक्स्ट है मेघदूते यक्ष हैं वस्तिक उत्तर वर्तते। तो मेघदूत में यक्ष कहाँ पर निवास करते हैं। तो यह रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर रामगिरी पर्वत में। जब कुबेर के द्वारा उनको शाप दिया गया था तब वे रामगिरी पर्वत जो है वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं, और 1 वर्ष का शाप उनको दिया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हितम मनोहारी चाहे दुर्लभम वाचक कस्य मुक्ति। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो ये उक्ति जो है यहाँ पर ये इनमें से किन की है। किरातर्जुनम जो है वहाँ से ये ली गई है। और ये उक्ति यहाँ पर किन की है। तो ये वनेचर की ये उक्ति है, और वनेचर यहाँ पर की ये उक्ति रहेगी। और द्वैतवन जो है वनेचर द्वैतवन में दृष्टि से कहते हैं कि हितम मनोहरी च दुर्लभ वचन, अर्थात कल्याणकारी और मनोहर वचन अत्यंत दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट है किरात अर्जुनीय। किरात है क्या है। ये जो किरात अर्जुनियम जो आया है इसमें किरात कौन है। तो ये अर्थ यहाँ पर भगवान शिव के लिए लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर सुभाषतम हारि विस्ति दोगलात न दुर्जनस्य अर्क रिपो इव मृतम। तो ये उक्ति यहाँ पर है ये किन की है। तो केन कवि नोक्तम किसके द्वारा कही गई है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट के द्वारा, बाण कवि के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा सर्वथा न
कंचन सप्रीशन्ति श्रीधर्माणा उपतापा अकस्मात् ग्रंथात् एतत् वाक्य मुद्रितम। तो ये उक्ति है और ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है यहाँ पर कादम्बरी से, महर्षि बाण भट्ट के द्वारा जो रचित है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी सिरधारी को पीड़ाए, बिल्कुल स्पर्श ही न करे। नेक्स्ट है ज्ञान वद्विदग्धुम ब्रह्मापि नरम न रंजति। तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। अतिशयोक्ति जो अलंकार है ये इसमें माना गया है। एग्जाम में अतिशयोक्ति का लक्षण आ जाता है तो सिद्ध तवे अध्यवसाय से अतिशयोक्तिर निगदते। अतिशयोक्ति यहाँ पर इसमें अलंकार माना गया है। और कुछ जो अलंकार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार है, अब की बार अनुप्रास भी पूछा गया था इसमें। तो अनुप्रास है सर्वसम्य वैषम्यपि समरस्यात्। और जो यवक अलंकार है इसका लक्षण होता है सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेन एवृत यमक विनिगदते। श्लेष जो है इसका रहेगा श्लिष्टे पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। और जो उपमा है प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते। रूपक जो अलंकार है इसका लक्षण है तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। और जो उत्प्रेक्षा संभावनम अतुत्प्रेक्षा प्रकृत से स्मेनियत। संदेह का लक्षण है संदेह प्रकृति अनस्य से संशय प्रतिभा उत्थित है। और जो स्वभावोक्ति है स्वभावोक्तिर असुचारु यथावत वस्तु वर्णनम। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण अलंकार है जो एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, इनमें से जरूर आ जाता है। नेक्स्ट है नीति शतक के कति श्लोक। नीति शतक में श्लोक, तो इसमें श्लोक कितने हैं? इसमें 100 श्लोक माने गए हैं। नीति शतक, अगर आपको नहीं याद रहता है तो शतक, शतक अर्थ होता है 100, तो 100 इसमें श्लोक हैं। और नीति शतक के लिए किन्हें जाना जाता है? महर्षि भर्तृहरि को, क्योंकि इनके द्वारा 3 शतक लिखे गए थे, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। नेक्स्ट है उत्तरामचरिते अंका सन्ति। उत्तरामचरित में अंक कितने हैं? तो इसमें 7 अंक माने गए हैं। पहला अंक चित्तवृत्ति दर्शन और जो 7वां है वो गर्भांक, तीसरा छायांक। नेक्स्ट है छायांक से योजना वर्तते। छाया अंक की योजना है, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी उत्तरामचरित में तीसरे अंक में। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर पदम अस्ति। पदम का अर्थ क्या है? पदम क्या होती है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर शुभ तिगंतम पदम। शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। शुभंत कितने होते हैं? 21 और तिगंत होते हैं 18। शुभंत होते हैं जो सु अवजस होते हैं और तिगंत होते हैं तिप्तासी जो धातुएं होती हैं। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु वृद्धि संज्ञा का नास्ति। इनमें से एक वृद्धि संज्ञा करने वाला नहीं है, तो ये रहेगा ओ। ओ यहाँ पर वृद्धि संज्ञा करने वाला इनमें यह नहीं है। बाकी और जाए इनके आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये अपने याद रख लेने हैं। नेक्स्ट है उपदा संज्ञा केन सूत्रेण। उपदा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये सूत्र कौन सा है? ये रहेगा अलो अंत्यात पूर्व उपदा। तो इसके द्वारा यहाँ पर उपदा संज्ञा इसमें होती है। परस्य निकर्षा के द्वारा संहिता संज्ञा, कृतदिसमासज के द्वारा जाए प्रातिपदिक संज्ञा होती है। नेक्स्ट है पररूपे संधि उदाहरणम। पररूप जो संधि है इसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण रहेगा प्रेजते। प्र प्लस एजते प्रेजते। और एक अन्य उदाहरण भी है इससे जो एग्जाम में आ जाता है उपौस्ति का, तो उप प्लस औस्ति। और सूत्र जो यहाँ पर कौन सा लग रहा है इसमें? एंगी पररूपम। तो ये जो यहाँ पर पररूप ये करता है। नेक्स्ट है स्टूनस्टु इति सूत्र से उदाहरणम। स्टूनस्टु जो सूत्र है इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर रामस षष्ठ है। तो स्टोनस्टु सूत्र के द्वारा स्टुटव होता है रामस षष्ठ है। और इसी से मिलता जुलता एक सूत्र है स्तोश्चुनाश्चु।
ये सचुत्व करता है। नेक्स्ट है नित्य नपुंसकलिंग एक वचन समास है। नित्य नपुंसकलिंग और एक वचन में समास कौन सा है? तो नपुंसकलिंग और एक वचन में, तो ये जो यहाँ पर दिया गया है द्विगु समास, ऑप्शन बी। और अविभाव जो समास है इसमें भी जहाँ नपुंसकलिंग का एक वचन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर जो द्विगु है, द्विगु और द्वंद्व समास में भी समाहारार्थ में नपुंसकलिंग होते हैं। नेक्स्ट है दुर्वम अपाय अपदानम इत्यत्र दुर्वम पदस्य अभिप्राय है। तो ये जो दुर्वम जो आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो ये रहेगा अवधि बोतब से। और एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अपाय जो आया है इसका अर्थ क्या है? अपाय अलगाव निश्चित, तो इसकी जाए यहाँ पर अपदान संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सतत संज्ञा को है। सत संज्ञा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि सत संज्ञा यहाँ पर किनकी होती है या कौन से काल में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर सत्री और जो सानच है इसमें सत प्रत्यय का प्रयोग होता है वर्तमान काल लट लकार में। नेक्स्ट है मातृ शब्द से तृतीय भक्तो एक वचन रूपम। मातृ शब्द रूप है और तृतीय भक्ति एक वचन, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर माता। माता मातरो मात्र है, मात्र मात्रो मातृ ही, मात्रा मातृभ्याम मातृभी, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर। नेक्स्ट है पठ धातु पढ़ने अर्थ में विधिलिंग लकार है प्रथम पुरुष और द्विवचन में, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर पठेताम। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। नेक्स्ट है तेन पाठ है पठ्य थे प्रयोगास्ति, तो इसमें प्रयोग हुआ है, तो किस वाच्य का इसमें प्रयोग हुआ है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर कर्म वाच्य का। तेन पाठ है पठ्य थे। नेक्स्ट है एकोन विंशति हिंद्याम कथिति। एकोन विंशति, इसको अगर हम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर 19। 20 जो होता है इसे कहा जाता है विंशति, और जहाँ ये कोण लग जाता है इसका अर्थ है एक कम, तो 19। नेक्स्ट है संयोग संज्ञा भविष्यति। तो यहाँ पर संयोग संज्ञा इनमें से किन की होगी? तो ये होगा दो व्यंजनों के मध्य में। हलो अनंतरा संयोग है। अजभिर्वयिता हला संयोग संज्ञा स्यु। नेक्स्ट है अधोलिखितानां कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता। तो यहाँ पर संहिता संज्ञा इनमें से किन की हुई है? तो सूत्र कौन सा है? परसन्निकर्षा संहिता। जहाँ अत्यंत समीपता किसकी होगी? वर्णों में अत्यंत समीपता होने की स्थिति में संहिता संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसमें उपेंद्र है, गुण संधि में आई है क्योंकि एक मात्रा है, इससे आप अंदाजा आराम से लगा सकते हैं गुण संधि में हुई है। आद्गुण जो सूत्र है ये इसमें गुण करता है। अगला क्वेश्चन है पर स्वर्ण संज्ञा का। स्वर्ण संज्ञा होती है, भू धातु है इसमें, भवती में, भवती भवता भवंती प्रथम एक वचन, तो स्वर्ण संज्ञा यहाँ पर होती है। तो यह रहेगा ऑप्शन यहाँ पर तुलस्य प्रत्ययो स्वर्णम। तुलस्य प्रत्ययो स्वर्णम, इसकी स्वर्ण संज्ञा यहाँ पर ये होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु वर्णेषु ईषद सपृष्ठ वर्ण चेतव्या। ईषद सपृष्ठ वर्ण इनमें से कौन से हैं? तो ईषद सपृष्ठ का मतलब है यहाँ पर अंतस्थ वर्ण से, य र ल व, और सा इनको कहा जाता है ऊष्म वर्ण। क से लेकर मा तक होता है कामदेव कादेव मावसाना या स्पर्श वर्ण। नेक्स्ट है मधुवरी। मधु प्लस हरी,
ये इसके संधि विच्छेद होगा। और संहिता संज्ञक वर्णन कौन सा है, वर्ण जो यहाँ पर कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी। मधु में जो उ और अरि में जो अ है, तो उ और अ इसकी होगी यहाँ पर परस्य निकर्ष संहिता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अजभिर्भविता हल है, तो इसकी कौन सी संज्ञा होगी, तो अजभिर्भविता हल संयोग संज्ञा स्यु, तो इसकी होगी संयोग संख्या। नेक्स्ट है लघु सिद्धांत कौमुदी केन कृतः, लघु सिद्धांत कौमुदी कार कौन है, तो ये कौन है, ये रहेंगे यहाँ पर वरदराज दीक्षित, तो इनके द्वारा लिखी हुई है लघु सिद्धांत कौमुदी, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी और पतंजलि का योग सिद्धांत। और भट्टोजी दीक्षित के द्वारा सिद्धांत कौमुदी। नेक्स्ट आएगा पाणिनि शिक्षायाम विसर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति, विसर्गों का उच्चारण स्थान कौन सा है पाणिनि की शिक्षा में, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर कंठ है। अ को है विसर्जन नाम कंठ है, अ और कवर्ग और विसर्गों का स्थान कंठ है। नेक्स्ट आएगा स्वरम नाम स्थान संज्ञा कहा प्रत्यय, स्वरम नाम स्थान संज्ञा करने वाला प्रत्यय कौन सा है, तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर। प्रत्यय कितने होते हैं, प्रत्यय पूछा गया कि प्रत्यय कितने हैं, तो ये 5 हैं। सु औ जस अम औ, तो ये 5 हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण संज्ञा सूत्रम, अब स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो तुलस्य प्रतनम स्वर्णम, ये यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा करेगा। और अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ होता है। री हल ये जो यहाँ पर दिया गया है री वर्ण और सवर्णम वाच्यम, तो ये सवर्ण वाच्य करेगा। री और री की सवर्णता इससे होती है। नेक्स्ट है निषेध विकल्प संज्ञा, निषेध और विकल्प की संज्ञा कौन सी होगी, तो ये होगी इनकी विभाषा संज्ञा। सूत्र रहेगा न व्यति विभाषा। नेक्स्ट आएगा इदुद्वैत द्विवचनम, तो इसकी होगी प्रगृह्य संज्ञा, इदुद्वैत द्विवचनम प्रगृह्यम। नेक्स्ट है अग्निचित इत्यस्य उपधा संज्ञा, इसकी उपधा संज्ञा कौन सी है, तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर ची वर्ण से ची की। अलवंत्यात पूर्वोपधा जो सूत्र है इसे अंतिम हल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। नेक्स्ट है अप्रिक संज्ञा, तो यहाँ पर अप्रिक संज्ञा होती है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर अप्रिक्ते काल प्रत्यय, अप्रिक संज्ञा ये करेगा। नेक्स्ट है सचुता प्रकरणे कतिचित जनः पदस्य संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद, तो ये रहेगा यहाँ पर कतिचित प्लस जनः, तो चुनाव जो सूत्र है वो यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट आएगा स्टूनस्टुः सूत्र अनुसार अधिष्ठाता पदस्य संधि विच्छेद है, स्टूनस्टु सूत्र के द्वारा अधिष्ठाता ये शब्द रूप है आपने सिद्ध करना है, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें अधिष प्लस ठाता। नेक्स्ट है अति हिमम पदस्य समास विग्रह, अति हिमम में समास, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी हिमस्य अत्य है अति हिमम, अव्यय विभक्ति इसमें स्मृति यहाँ पर लगेगा, अविभाव समास इसमें ये करेगा। अगला क्वेश्चन है देवदत्ताय रोचते मोदकः शवदत्ते चापूप है, उपयुक्त वाक्य प्रियमाण है क्या, तो यहाँ पर प्रियमाण इनमें से कौन सा है प्रसन्न होने वाला, तो यह है देवदत्त, मोदक लड्डू अच्छे लगते हैं, तो प्रसन्न होने वाला देवदत्त, देवदत्त को जाए लगते हैं, इसलिए देवदत्त को लड्डू मिल गए तो वो खुश हो गया है। संप्रदान संज्ञा होगी संप्रदनीय चतुर्थी सूत्र के द्वारा, और रुचि अर्थनाम प्रियमाण सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट है ग्रामस्य निकटम गहन वनम अस्ति अतः नीव संति ते लुंठका अस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तम सूत्रम, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा है, इसमें रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर दूर अंतिकार्ते षष्ठी
अनत्तर श्याम। अनत्तर श्याम का अर्थ होता है विकल्प से, कि कहीं पर जा षष्ठी करेगा, अगर नहीं षष्ठी होगी तो उसके योग में पंचमी करेगा। तो अनत्तर श्याम विकल्प से होता है। नेक्स्ट है ब्रह्मचारी काष्ठ पीठ आदि से थे। ब्रह्मचारी लकड़ी की जो पीढ़ी जो होती है उस पर बैठता है। तो इसमें शुद्ध रूप बताना है काष्ठ पीठे में। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर काष्ठ पीठम। अधिसिंह स्थासाम जो कर्म जो होता है ये जहाँ पर लग जाता है, इसके पहले अधि जो उपसर्ग होता है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है लभ्यम। लभ धातु है प्राप्त करने अर्थ में, प्रकृति प्रत्यय आपने बताना है लभ्यम में। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए लभ धातु और यत प्रत्यय लभ्यम। अतोम से हम जाए यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है दृश्य धातु है देखने अर्थ में और तुमन प्रत्यय लगाकर बनाना है। ये भी जो एग्जाम में आपकी बारी पूछा गया था। तो दृश्य धातु तुमन प्रत्यय, दृश्य धातु है देखने अर्थ में और तुमन का तुम शेष रह जाता है। तो ये बनेगा ऑप्शन डी यहाँ पर द्रष्टुम। नेक्स्ट है सुस और कथ। क्या शब्द भविष्यति। सुस धातु है और कथ प्रत्यय है, ये जा लगने पर कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा। तो ये रहेगा ऑप्शन ए शुष्क है। एग्जाम में ये इस तरह उल्टा भी पूछा जाता है कि शुष्क में प्रत्यय कौन सा लगा है, या धातु और प्रत्यय बताने हैं। तो शुष्क धातु और कथ प्रत्यय इसमें यहाँ पर लगे हैं। आपकी बारी जाए यहाँ पर कथ की जगह सानच या कतवतु प्रत्यय पूछा गया था। तो एग्जाम में आपकी बारी ये आ सकता है। नेक्स्ट है शब्द रूपेशो आत्मनेः पदम। आत्मनेः पद यहाँ पर रहेगा। तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर पंचमी एक वचन। आत्मनेः का पंचमी एक वचन में ये रूप बनेगा। आत्मनेः आत्मभ्यम आत्मभ्यः। नेक्स्ट है पातुम न प्रथमम व्यवसति जलम इति अस्ति। तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है। पातुम न प्रथम व्यवसति जलम, तो ये ली गई है अभिज्ञान शकुंतलम के जो चौथा अंक है शकुंतला की विदाई के अवसर पर। महर्षि कर्णव जब सबसे शकुंतला को आज्ञा देने के लिए कहते हैं कि जो अपने पति गृह है जा रही है, पातुम न प्रथम व्यवसति जलम, जो तुम्हें जल पिलाने से पहले जल नहीं पीती थी। तो वह अब ये टीजीटी का जो एग्जाम था उसमें जाए वन देवता के लिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो आपकी बारी जाए इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट है कथाम परमतः प्रथम कृताम इव इत्यस्ति। तो ये है, ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम से। और यहाँ महर्षि दुर्वासा जाए कह रहे हैं। चौथा जो अंक है वहाँ से सभी लिए गए हैं। नेक्स्ट है बाणभट्टेन विरचितम। महर्षि बाणभट्ट के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ। तो ये है रहेगा ऑप्शन बी हर्षचरितम। राजा जो हर्षवर्धन जो है उनके जीवन चरित्र के ऊपर ये लिखा हुआ है। 10 कुमार दंडी, हर्ष नैसचरित, वासव घोष भूचरित। नेक्स्ट रहेगा कथा अंतर्गत है कस्य ग्रंथस्य गणना भवति। कथा अंतर्गत किसके ग्रंथ की गणना होती है। तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर कादम्बरी की, बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है। 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। नेक्स्ट है अधस्तन युग्मा नाम समचीन तालिकाम चुनुत। तो यहाँ पर सही जो तालिका है ये आपने इसमें मिलान करनी है। तो सही मैच रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर 3 4 2 1 या 1। तो वेणी संहार जो है यहाँ पर ये भट्ट नारायण की है। स्वपनवास दत्तम बास के जो 13 नाटक लिखे गए हैं उनमें से है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की, उत्तरामचरित महर्षि भभूति की। नेक्स्ट है तत्रापि चतुर्थांक है तत्तर श्लोक चतुष्टयम। तो इस प्रकार का इस श्लोक आया है। तो ये किसके लिए आया है, ये रहेगा यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम के लिए। अभिज्ञान शकुंतलम जो चौथा अंक प्रसिद्ध है उसके अंतर्गत भी 4 श्लोक। कौन कौन से हैं, या से अध्यक्ष शकुंतला, अस्मर साधु विचिंत्या, अभिजनवतो भर्तुश्लाघे, शुश्रूषव गुरुन कुरु प्रिय सखी विवृति और भूतवा चिराय चतुरन महिष पत्नी। तो ये सभी जाए चौथे अंक से लिए गए हैं। नेक्स्ट है भर्तृहरि के नीति शतक में
तदा मूर्खो अस्मि इति जवर इव मदो में व्यापकता है से तात्पर्य क्या लिया गया है। तो ये रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। नीति शतक जो है वहाँ से लिया गया है, भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है अध्वंकितेषु पदेषु शाकुंतलस्य प्रसिद्ध श्लोक चतुष्टयम न गण्यते। तो एक की गणना नहीं होती है, तो ये कौन सा है? ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें अनाघ्रातम पुष्पम, ये इनमें से नहीं है। तो और बाकी जो है सभी यहाँ से लिए गए हैं। नेक्स्ट है लोको नियमत इव आत्मदशा अंतरेषु श्लोकांशो अयम तिष्ठति। तो ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो अभियान शाकुंतलम से। लोको नियमित इव आत्मदशा अंतरेषु, तो अभियान शाकुंतलम जो है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। और बाकी इसमें ये अलग है, मृच्छकटिक, ये शूद्रक के द्वारा रचित है और 10 इसमें अंक हैं। नेक्स्ट है छायांक से योजना। छायांक जो है यहाँ पर किस में आया है? तो उत्तरामचरित में आया है, तीसरे अंक में। नेक्स्ट है दृष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा उक्ति एवं उत्तरामचरित वर्तते। तो उत्तरामचरित से ली गई है और किसकी है उक्ति? तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर सीता की, तीसरे अंक में। नेक्स्ट है कादम्बरी इति प्रसिद्ध अर्थ है। कादम्बरी का अर्थ क्या होता है? तो ये रहेगा मदिरा। नेक्स्ट है रात्रि गमिष्यते भविष्यति सुप्रभातम। तो ये श्लोक है। और कवि अभिप्राय अस्ति, तो इसमें कवि का अभिप्राय क्या है? तो कवि का जो अभिप्राय है ये रहेगा यहाँ पर अफजल खान से, और शिवराज विजय से ये ली गई है। नेक्स्ट है लघुत्रय इति संज्ञा प्रतितस्य काव्यत्रय से प्रणीता। काव्यत्रय के रूप में इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो महर्षि कालिदास को, रघुवंश कुमार संभव और मेघदूत। नेक्स्ट है कवचित मंदिराणी विदंते। तो ये गद्यांश है और गद्यांश को तगरीता है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है शिवराज विजय से। नेक्स्ट है गुरु अपि विरह दुखम आशाबंधम साह्यति। ये जो है श्लोक है और कहाँ से ये लिया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर अभियान शाकुंतलम से। चौथा जो अंक वहाँ से लिया गया है कि विरह रूपी आशाबंध बड़े से बड़े दुख को भी सहन करवा देता है। नेक्स्ट है कादम्बर्यः तिर्यक पात्रम वैशंपायनः कस्मिन् आश्रमे लब्धवान आश्रम। तो आश्रम बताना है कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर जबाली आश्रम। जब वैशंपायन नामक जो तोता था सुख प्यास से व्याकुल होकर जल की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तभी हरित नामक ऋषि पुत्र की दृष्टि उस पर पड़ी और वह उसे जबाली के आश्रम में लेकर आ गया था। तो कादम्बरी से ये लिए गए हैं, बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है शकुंतल कथायाः वास्तव उपजीव्यम अस्ति। शकुंतला की कथा का वास्तविक उपजीव्य काव्य क्या है? तो ये है महाभारत, ऑप्शन डी यहाँ पर शकुंतला को ज्ञान। नेक्स्ट है शिवराज विजय का, इसका काव्य विधा। तो किस प्रकार का काव्य है शिवराज विजयम? तो ये उपन्यास है, 12 निश्वासों में है। नेक्स्ट है शकुंतलाख्यानम कस्मिन् पर्वाणि उपलभ्यते। तो महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए, महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है कालिदासेन गीति काव्यम गीतिमय खंड काव्यम विरचितवान। गीति काव्य कौन सा लिखा गया है? महर्षि कालिदास के द्वारा। तो गीति काव्य या खंड काव्य ये है मेघदूत। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत रहने के लिए धन्यवाद।